अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माई चैनल एजुकेशन विद जिया। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनको आप प्रिपेयर करके कोई भी टेस्ट रिलेटेड टू हेड मास्टर एंड लेक्चर एजुकेशन जो है वो उसमें आप 90 to 95% मार्क्स ले सकते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के लिए कि हम ऐसी कौन सी किताबें पढ़ें, टीचर्स के लिए भी जो फर्दर जो है वो लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि हम कौन सा मटेरियल जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हम बहुत सारी किताबें हैं तो किसको पढ़ें, टाइम क्योंकि इतना नहीं होता तो हम लोग जस्ट मटेरियल जो है वो इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बताने जा रही हूँ जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको कुछ जो है बुक्स बताऊँगी जो कि बहुत अच्छी हैं इस प्रिपरेशन के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें भाई, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ तो सब्सक्राइब तो बनता है। और उसके अलावा आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। जी, तो सिलेक्टेड टॉपिक्स कौन से हैं प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर एजुकेशन एंड हेड मास्टर के। तो पहला जो टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन है क्या। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन आपने करना क्या है। अब इसमें इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले तो एजुकेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और ये किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, ऑफ कोर्स लैटिन से हुआ है। और उसके अलावा जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से इसकी डेफिनेशन क्या है। और उसके अलावा आपको मेन जो एक्सपोनेंट्स हैं एजुकेशन में, लाइक एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, जो फिलोसफर हैं, सही, आपने उनकी जो डेफिनेशन वो बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि एमसीक्यूज़ जो है वो आ जाता होता है, तो आपको मेन जो है डेफिनेशन जो याद होनी चाहिए अथेंटिक। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेज क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं एजुकेशन की, वो आपको पता होगा। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, इन तीनों की आपको डिफ्रेंशिएशन का पता होना चाहिए, आपको इनकी एग्जांपल का पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से भी लाजमी क्वेश्चन आ जाता होता है। उसके अलावा एलिमेंट्स क्या है एजुकेशन के, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ये जो मेन चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन में वो आपको जो है लाजमी गो थ्रू करनी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि एमसीक्यूज़ होते हैं, तो एमसीक्यूज़ के लिए आपको मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए। बहुत थ्योरेटिकली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल स्टडी और स्मार्ट स्टडी आपने करनी है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। दूसरी बात जो है वो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब इसमें हिस्ट्री आपने देख लेनी एंथन की, ठीक है, स्पार्टा सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था, ग्रीक जो थे, मतलब वो सारा कुछ। उसके अलावा किंडरगार्टन इसमें आ जाएगा, जॉन डेवे, पेस्टोलॉजी, मारिया मोंटेनेस्री, मतलब इनका जो भी काम था सारा इन सब का आपने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है जो वो लाजमी देख लेना है। ठीक है, क्योंकि इनका बहुत प्रोमिनेंट काम है तो ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं हो सकता, इसलिए आपने इसको जो है वो लाजमी गो थ्रू करना है। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम देखें तो चार्टर एक्ट से स्टार्ट होता है 1813 में, जो कि प्रेजेंट हुआ था। और उसके बाद मैकले रिपोर्ट है, देवबंद है, अलीगढ़ है, अंजुमन हमायत इस्लाम है। और ये मतलब ये सारी जितनी भी तहरीक थी ये सारी आपने अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, सर सैयद अहमद खान का जो था अलीगढ़ का, तो ये सारा जो है आपने इसको गो थ्रू लाजमी होना। इनके जो ईयर है ना वो आपने बहुत अच्छे से याद करना क्योंकि ये हमेशा भूल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में यही चीज़ें हैं जो आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेनी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो जी नेक्स्ट जो है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अच्छा, एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं एजुकेशन में है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशन फिलोसफी, वैसे तो ये वो टॉपिक है जो मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसमें जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। तो इसमें जो आपने चीज़ याद करनी है वो है लर्निंग थेरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट एमसीक्यूज़ यहाँ से आता है। ठीक है, लर्निंग थेरीज लाइक ये वो स्किनर की थेरी होगी, पावलोव की थेरी हो गई और थॉर्नडाइक की थेरी होगी। तो ये जो लर्निंग थेरीज है ये आपने बहुत अच्छे से कर लें, इनके एक्सपेरिमेंट क्या थे, ये सारा कुछ। उसके अलावा जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, इनमें डिफरेंस आपको बताना चाहिए। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है, तो ये सारा कुछ जो है आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है। उसके अलावा मोटिवेशन की थेरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थेरीज पियाजे की, वाइगोस्की की, इन शॉर्ट
थेरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन लाजमी आता है और ये इग्नोर करने वाले टॉपिक नहीं हैं। तो साइकोलॉजी की जितनी थेरीज़ हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है वो सारा, ठीक है, प्रोसेस, वो सारी जो थेरीज़ वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। तो ये तो हो गया एजुकेशनल साइकोलॉजी का सारा जो भी मैंने मटेरियल आपको बताया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर देखें तो है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। ये भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, जो आपने बिल्कुल भी जो है वो छोड़ना नहीं है। इसमें फ़िलासफ़ी में आप सबसे पहले तो देख लें कि फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और ये किस वर्ड से ड्राइव हुआ है। ये फ़िलासफ़ी ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, फिलॉसफी, लव ऑफ विजडम। उसके अलावा इसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है, फ़िलासफ़ी, एंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ये चीज़। उसके अलावा जी ये प्रिस्पेक्टिव और स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा मेन बात जो है वो है जनरल फ़िलासफ़ीज़। अब जनरल फ़िलासफ़ीज़ में जो है वो आपको पता है कि कौन कौन सी हैं। उसके बाद एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ कौन सी हैं वो आपने अच्छे से देख लेनी है, उनकी एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको भी ज़रूर पता होनी चाहिए। जनरल फ़िलासफ़ीज़ में आइडियलिज़म आ जाता है, रियलिज़म है, ठीक है, और प्रैग्मेटिज़म है। इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपको लाजमी पता होने चाहिए, ठीक हो गया ये। उसके अलावा अगर एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की बात करें तो पेरेनियलिज़म है, एसेंशियलिज़म है, प्रोग्रेसिविज़म है, रिकन्स्ट्रक्शनिज़म है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ कौन सी हैं, इनके एक्सपोनेंट्स कौन से हैं, जनरल फ़िलासफ़ीज़ कौन सी हैं, इनके एक्सपोनेंट्स कौन से हैं। उसके अलावा अगर इस्लामिक फ़िलासफ़ी की बात करें तो उनमें इमाम गज़ाली, इब्न खुल्दून, शाह वलीउल्लाह और अल्लामा इक़बाल, इन फ़िलासफ़ीज़ को भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनसे लाजमी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो करिकुलम डेवलपमेंट है। करिकुलम डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करिकुलम डेवलपमेंट में आपको पता होना चाहिए कि करिकुलम है क्या। उसके अलावा कुछ मेन जो एक्सपोनेंट्स हैं करिकुलम को लेके, जिन्होंने करिकुलम मॉडल भी दिए, लाइक राल्फ टायलर है जो 1959 में करिकुलम जो मॉडल प्रेजेंट किया था और बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। उसके अलावा हिल्दा ताबा का मॉडल है, ठीक है, डे व्हीलर का मॉडल है। तो मतलब ये जो मॉडल है ये भी आपको पता होना चाहिए इनमें कितनी स्टेजेस थी और एक किस तरह का थे, मतलब ये सारी जिस चीज़ें अपने उसको मेन चीज़ें वो अच्छे से आपने याद कर लेनी है, ठीक हो क्या। करिकुलम, उसके अलावा करिकुलम इन पाकिस्तान में करिकुलम का क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है, स्कूल लेवल पे क्या है, ठीक है, और करिकुलम को हम डेवलप कैसे करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, किताबें कैसे बनती हैं, नोटबुक्स कैसे बनती हैं, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या काम है, HEC हायर एजुकेशन का क्या काम है, उसका पुराना नाम क्या था, मतलब ये जो चीज़ें हैं मेन वो करिकुलम डेवलपमेंट में आ जाएंगी, जिसको आपने लाजमी देखना है और इनसे क्वेश्चन जो है वो मस्ट आता है। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर एजुकेशन, ये हेडमास्टर के पेपर में लाजमी आती हैं और ये आ भी चुकी हैं, रिसेंट जो पेपर हुआ है। और जितने भी आप पास्ट पेपर आप उठा के देख ले, इन टॉपिक से लाजमी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिसर्च इन एजुकेशन है। रिसर्च होती क्या है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का साइंटिफिकली हम जब सोल्यूशन ढूंढते हैं तो उसे हम रिसर्च कहते हैं। अच्छा, रिसर्च इन एजुकेशन में जो आपको पता होना चाहिए रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, उसके अलावा रिसर्च की टाइप्स क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। रिसर्च बाय पर्पस की कौन सी टाइप है, रिसर्च बाय मेथड की कौन सी टाइप्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस की टाइप्स क्या हैं, और थीसिस से रिलेटेड भी शायद कोई क्वेश्चन आ जाए। तो आपको बहरहाल आपने थीसिस किया हुआ होता है, अगर आपने एजुकेशन की डिग्री किया तो थीसिस के बारे में भी आपको ज़रूर पता होगा। अजम्पशन क्या होती है, ठीक है। तो उसके अलावा रिसर्च रिपोर्ट जो है उसके स्टेप्स क्या हैं। तो मेन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिसर्च का भी जो चैप्टर है इसको भी आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हमारे लिए जितने भी टॉपिक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इनसे रिलेटेड मैं बहुत जल्द वीडियोस अपलोड करने जा रही हूँ, तो आपको कहीं भी किसी भी बुक की भी हेल्प नहीं पड़ेगी। आप मेरे चैनल से जो है वो हेल्प ले सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो रिसर्च इन एजुकेशन हो गया। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक ओके नेक्स्ट है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेड मास्टर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेड मास्टर ऑफ कोर्स दोनों के लिए, लेक्चर एजुकेशन के लिए, दोनों के लिए है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले तो स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसके स्टाइल, मैनेजमेंट थेरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट और लीडरशिप में क्या फ़र्क है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मैनेजमेंट की थेरीज़ जो है वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी, यहाँ से भी क्वेश्चन लाजमी आता है। सुपरविजन क्या है, लीडरशिप की थेरीज़ क्या है, ठीक है, ट्रेड थेरी है, और
क्रिस्मेटिक, मतलब बहुत सारी थेरीज़ हैं जो आपने लीडरशिप की थेरीज़ जो हैं वो आपने एक दफ़ा लाजमी देख लेनी है। आई विल ट्राई कि मैं ये लीडरशिप की थेरीज़ जो हैं वो भी जल्द ही अपलोड करूँ, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसमें लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में कि इसमें आपने कौन सा मटेरियल जो है वो लाजमी गो थ्रू करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, गाइडेंस और काउंसलिंग, इन दोनों की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कुछ लोग जो है इन दोनों को थोड़ा मिक्सअप कर देते हैं, तो इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा इनकी जो अभी थेरेपीज़ हैं दी हुई वो आपको पता होनी चाहिए। गाइडेंस की टाइप्स क्या हैं, काउंसलिंग के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, किस सिचुएशन में कौन सी टाइप जो है वो यूज़ होती है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको इसका भी पता होने चाहिए। इन टॉपिक्स के अलावा जो है वो टीचिंग मेथड्स जो उनसे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चाहिए लेक्चर मेथड क्या है, डिस्कशन मेथड क्या है, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन जो है वो लाजमी आ जाता है, लाजमी आता है। ठीक है, तो टीचिंग मेथड जो है वो बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करने। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दी हैं टॉपिक्स कौन से हैं, और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से किताबें हैं जिनको आप पढ़ के बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते। अच्छा, अच्छा, ये सब्जेक्ट के अलावा ना आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जस्ट 80% जो है, मतलब 80 मार्क्स का ही टेस्ट आता है, जबकि 20% जो वो है वो आपका जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज को भी आपने लाजमी साथ लेके चलना है, तो उसमें मैं भी आपकी हेल्प को ज़रूर करूँगी। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं बेस्ट बुक्स कौन सी हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले मैंने जिन बुक्स से खुद तैयारी की है और मैं वही आपके साथ शेयर करी। मैंने काफ़ी बुक्स जो हैं वो बाय की थी और मैंने सारी बुक्स को गो थ्रू भी किया, रीड भी किया, लेकिन मुझे जो बहुत बेस्ट लगी हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले नंबर पे थे क्रूक्स ऑफ एजुकेशन, वेरी वेरी बेस्ट बुक अगर मैं आपको कहूँ तो ये भी कम है। इस बुक में ये है कि मटेरियल कम है और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। ठीक है, इसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर चैप्टर जो भी मैंने आपको बताया है टेस्ट के हवाले से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और बेसिक 1 लाइन सेंटेंस में आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, आप इसको सब्जेक्टिव भी समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी लेके चल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बुक को पढ़ेंगे और आपकी जब तैयारी की तो आप मुझे ढेरों दुआएं देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो बुक है वो कारवान वालों की बुक है। ये भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आप थियोरेटिकली थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी ज़रूर पढ़ें, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कारवान वालों की भी बुक ज़रूर पढ़ें। ठीक है, कारवान की बुक में जो है एंड पे उन्होंने जो है पास पेपर भी दिए हुए हैं हर चैप्टर के, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और क्रूक्स ऑफ एजुकेशन जो है इसमें एंड पे पेपर नहीं है, पास पेपर, लेकिन इसके हर सब्जेक्ट के जो है इन्होंने स्टेटमेंट जो है वो दी हुई है, जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते, तैयारी कर सकते हैं। ये बुक्स मैं आपको इसलिए रिकमेंड करी क्योंकि इनमें जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बुक्स। वैसे तो और भी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन परवेज़ इकबाल की बुक है, क्वालिफाइड एमएड बीएड है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनमें मिस्टेक्स हैं। ठीक है, आप उनको भी लाजमी एक दफ़ा देखें। एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है वो बहुत हेल्पफुल है वो भी बुक्स, लेकिन ये जो बुक्स हैं ये मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्रिपरेशन के लिए बुक्स जो है वो लाजमी ख़रीदें। और उसके अलावा जस्ट मैं आपको कहूँगी कि आप किताबें इकट्ठी ना करें, मटेरियल इकट्ठा ना करें, आप स्मार्ट स्टडी करें। ठीक है, लेस पढ़ें, स्टार्ट स्टडी पढ़ें और आपकी अच्छी तैयारी होगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा मैं आपको कहूँगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस के साथ कनेक्ट रहेंगे, देखेंगे, तो उम्मीद करती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप लाजमी तौर पर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। यही था मेरा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।